दोस्तों, मैं अपने वीडियोस में लगातार बताता रहता हूं कि हमारे देश में कितने सारे हार्ट के पेशेंट हैं और कितना ज़्यादा हम लोग ऑलरेडी कार्डियक रिस्क में हैं। और वो रिस्क काफ़ी हद तक डिसाइड होता है कि हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कितना है, बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है, गुड कोलेस्ट्रॉल कितना है। तो दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड जितने भी आपके दिमाग में डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर करूंगा। कोलेस्ट्रॉल के कौन से पार्टिकल हैं जो आपके लिए हार्मफुल हैं, कौन सा कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल आपके लिए हेल्दी है, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं टेक्निकलिटीज़ में जाऊंगा उतना ही आप बोरिंग फील करेंगे और हो सकता है वो आपके बहुत ज़्यादा काम भी ना आए। तो मैं मोटा मोटा ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके काम आएगा, जिसको आप फॉलो करके अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि आपका जो लिपिड प्रोफाइल है वो कैसा है। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। इस तरह की वीडियो आपको शायद ही मिलेगी जिसमें इतना सिंपल लैंग्वेज में क्लियर क्रिस्प इन्फॉर्मेशन होगी। गाइडलाइन डायरेक्टेड थेरेपी आपको प्रॉपर बताई जाएगी, जिससे आप अपना कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम कर पाएंगे। क्या आपको डाइट रखनी है, कौन कौन सी थेरेपीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि आप 40 साल के हैं, 45 साल के हैं तभी आपको अपना कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल या लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आजकल चीज़ें बदल चुकी हैं। चूँकि इंडियंस पहले से ही जेनेटिक रिस्क में हैं, इसलिए हमें यंग एज में एक बार अपना लिपिड प्रोफाइल ज़रूर चेक करा लेना चाहिए। अगर आप 15 साल से ज़्यादा हैं तो पहला लिपिड प्रोफाइल आप तभी करा लें। कई हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के केसेस, स्पेशली जेनेटिक फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के केसेस यंग एज में ही अगर डिटेक्ट हो जाएं तो फ्यूचर में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल जो प्लाक डेवलप करता है आर्टरीज में, वो कम हो पाएगा दवाइयों के माध्यम से। कुछ ड्रग्स हैं, तो पहले से ही हम प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट दे पाएंगे, जिससे फ्यूचर में होने वाले रिस्क से उसको बचाया जा सके। तो यंग एज में ही अपना लिपिड प्रोफाइल कराएं। लिपिड प्रोफाइल में आपको बहुत सारी चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, कुछ ही पैरामीटर आपको देखने की ज़रूरत है। जो सबसे बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो आर्टरीज में ब्लॉकेज बनाता है, वो है एलडीएल। एलडीएल और वीएलडीएल ये प्लाक फार्मिंग लिपिड पार्टिकल्स हैं। इनमें जो प्रोटीन होता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एपोलाइपोप्रोटीन, वो काफ़ी हद तक डिसाइड करता है, उसका लेवल काफ़ी हद तक डिसाइड करता है कि आपके आर्टरीज में प्लाक बनेगा कि नहीं। इसलिए अगर आप अपना लिपिड प्रोफाइल करा रहे हैं तो एलडीएल, वीएलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड, टोटल कोलेस्ट्रॉल के अलावा एपोलाइपोप्रोटीन बी कराना ना भूलें। मैं देखता हूं कि लिपिड प्रोफाइल सिंपल करा लेते हैं, लेकिन लोग अपना एपोलाइपोप्रोटीन बी नहीं कराते हैं और वहीं पे बेसिकली वो गच्चा खा जाते हैं, वहीं चूक हो जाती है। एपोलाइपोप्रोटीन बी का लेवल हमेशा 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रखना है, अगर आपको अपनी आर्टरीज को क्लीन रखना है। इसके अलावा लाइपोप्रोटीन ए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट मार्कर है, प्लाक बिल्डअप के लिए जिम्मेदार है और ये जेनेटिकली डिटरमिन्ड होता है। इसलिए लाइफ टाइम में एक बार अपना लाइपोप्रोटीन ए तो ज़रूर चेक कराना है। लाइपोप्रोटीन ए हर इंसान का फिक्स होता है, वो खान पान से या किसी चीज़ से चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो जेनेटिकली डिटरमिन्ड होता है। लाइपोप्रोटीन ए का लेवल 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो तो बेहतर है। अगर 30 से ज़्यादा है तो आप हार्ट डिजीज़ के रिस्क में हैं। आपको अपनी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी रखनी होगी। लाइफस्टाइल पे जाने के पहले हम एक मार्कर पे और आएंगे, वो है एचडीएल। एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एचडीएल पार्टिकल्स अच्छे कोलेस्ट्रॉल में आते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल में आते हैं। ये बेसिकली ब्लड से कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल को बेसिकली लीवर में खींच के लाते हैं,
जो आर्टरीज़ हैं उसमें प्लाक डेवलप नहीं होने देते हैं। इस तरह से ये अच्छे लिपिड पार्टिकल हैं। और हमें ये ध्यान रखना है कि अगर आप मेल हैं तो आपका HDL 40 से ज़्यादा होना चाहिए, अगर आप फीमेल हैं तो आपका HDL 50 से ज़्यादा होना चाहिए। तो HDL पे भी ध्यान देना है। कई लोग सिर्फ और सिर्फ LDL ट्राइग्लिसराइड पे ही ध्यान देते हैं। LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल अगर आप हेल्दी पर्सन हैं तो 100 से कम होना चाहिए। लेकिन अगर आप में पहले से ही रिस्क फैक्टर हैं, जैसे अगर आप डायबिटिक हैं, स्मोकर हैं, ओबीस हैं, फैमिली हिस्ट्री है, यानी अगर आप में हार्ट डिजीज़ की पहले से ही हिस्ट्री है, तो आपको अपने LDL का लेवल और भी कम रखना होगा, यानी आपका LDL 70 से भी कम रखना होगा। इसी तरह से अगर आपको ब्लॉकेज पहले ही डेवलप हो चुके हैं, मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, तब तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने न्यू गाइडलाइन में बताया है कि आपका LDL लेवल 50 से भी कम होना चाहिए। चलिए, ये तो बात हो गई LDL की। अब हम बात कर लेते हैं ट्राइग्लिसराइड की। ट्राइग्लिसराइड भी कार्डियक रिस्क बताता है, लेकिन ये उतना ज़्यादा जिम्मेदार नहीं है कार्डियक रिस्क यानी प्लाक डेवलप के लिए जितना LDL है। फिर भी अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ रहेगा कंटिन्यूसली तो वो इस प्रोसेस को इन्हांस कर सकता है। और बहुत ज़्यादा अगर आपका ट्राइग्लिसराइड है तो आपको पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। और बेसिकली ये जो ट्राइग्लिसराइड है वो उन लोगों में ज़्यादातर बढ़ता है जो डायबिटिक हैं, जिनका पेट बढ़ के आ रहा है, यानी जो कि ओबीस हैं, जो एल्कोहलिक्स हैं, बियर या दूसरे एल्कोहलिक बेवरेजेस रेगुलरली लेते हैं, उनको अपना ट्राइग्लिसराइड ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। उनका ट्राइग्लिसराइड हमेशा बढ़ा निकलेगा। आप सुनते होंगे या कई वीडियोस देखते होंगे जिसमें कि फैटी लीवर डिजीज़ की बात होती है। ये फैटी लीवर डिजीज़ भी उन्हीं को ज़्यादातर देखने को मिल रहा है जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं, कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, काउच पोटैटो बने, अब सिंपल काउच में बैठ के नेटफ्लिक्स या दूसरी चीज़ें देख रहे हैं और अपना जो दिन है वो बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे लोग, डायबिटिक्स, एल्कोहलिक्स, इन सब का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा निकलेगा। इसलिए अगर इस टाइप के कोई इंसान वीडियो देख रहा है मेरा, तो वो अपना ट्राइग्लिसराइड ज़रूर चेक कराए। सिर्फ ट्राइग्लिसराइड ही नहीं, पूरा लिपिड प्रोफाइल जिसमें आपका एपोलाइपोप्रोटीन बी, लाइपोप्रोटीन ए भी होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये तो थी इन्फॉर्मेशन कि कोलेस्ट्रॉल बेसिकली लिपिड प्रोफाइल होता क्या है, उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं और उनका लेवल कितना रखना है। हाँ, ट्राइग्लिसराइड का लेवल मैं बताना भूल गया। ट्राइग्लिसराइड का लेवल आपको 150 से कम रखना है। अगर 150 to 200 है तो आप माइल्ड रिस्क में हैं, 200 से ज़्यादा है तो आपको रिस्क ज़्यादा है। कैसे आप अपने लिपिड प्रोफाइल को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, यही एक तरीका है जिससे आप फ्यूचर में ब्लॉकेजेस और हार्ट अटैक से बच सकते हैं, सडन कार्डियक अरेस्ट से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने वो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दी है जिससे आप समझ पाएंगे कि लिपिड प्रोफाइल क्या होता है, उसके नंबर्स क्या होते हैं और उनको कम करने के तरीके क्या क्या होते हैं। अगर आपके दिमाग में फिर भी कुछ डाउट्स हों तो आप कमेंट में हमें बताएं, मैं उनको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, बिकॉज आई एम एन एक्सपर्ट और मैं आपको एक्सपर्ट एडवाइस दे सकता हूं। आपको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे कोलेस्ट्रॉल में बातें करने के लिए, लेकिन उनका रियल लाइफ एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। मैं डेली हार्ट के पेशेंट देखता हूँ, ब्लॉकेजेस देखता हूँ, हार्ट अटैक्स देखता हूँ, उनको ट्रीट करता हूँ, एंजियोप्लास्टी करता हूँ, बाईपास के लिए एडवाइस देता हूँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। मैं ब्लॉकेजेस को देख पाता हूँ एंजियोग्राफी से, आईवस से। थक्का जो जमा हुआ होता है वो थ्रोम्बोसक्शन से निकाल के मैंने देखा हुआ है सामने कि वो थक्का जो हार्ट अटैक बनाता है वो थक्का आखिर दिखता कैसा है। तो दोस्तों, इस तरह की एडवाइस आप एक नॉर्मल पर्सन से ना लें, उन्हीं से लें जिनका रियल लाइफ एक्सपीरियंस कुछ है। तो दोस्तों, इसी तरह की एक्सपर्ट और टाइम टेस्टेड रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैंने देखा है कि हमारे वीडियोस तो कई सारे लोग लाइक करते हैं
उनको अच्छा लगता है, कमेंट भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब की बटन दबाना भूल जाते हैं। तो दोस्तों आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपके लिए हूँ, आपका कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मैं इसी तरह के वीडियोस बना के आपकी लाइफ को अपलिफ्ट करता रहूँगा, आपको हेल्दी बनाने का प्रयास करूँगा और ये इंश्योर करूँगा कि फ्यूचर में आपको कोई हार्ट डिजीज़ ना हो। अगर हो गई है हार्ट डिजीज़ तो आपको क्या स्टेप्स लेने हैं, वो सारी चीज़ें मैं फ्यूचर में सारे वीडियोज़ में वो मैं सब कुछ बताऊँगा। तो दोस्तों हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इस जर्नी में मेरे साथ पार्टिसिपेट करें। तो दोस्तों हेल्दी रहें, क्योंकि हेल्दी रहेंगे तभी हैप्पी रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।